नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और ये लाइन मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहे। तो आइए आज बात करूँगा मैं आपके लग्नेश की। तो लग्नेश क्या होता है उस पर चर्चा हमेशा होती है, लेकिन बहुत बारीक बातें हैं। दरअसल उस पर लोग ध्यान देते हैं और कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अब ध्यान तो एक्चुअली अपनी कुंडली पे सभी देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है कि इतनी विधाएं हैं। तो मैं अपने दर्शकों को चाहता हूँ कि वो कुंडली की एक एक बात को बड़ी सरलता से समझें। बड़े बड़े सूत्र, बड़ी बड़ी विधाएं लगने से यहाँ गया वहाँ गया, अरे भाई वो सब सही है, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है, मगर उनमें भी मर्म है ज्योतिष का। आपके जीवन में जैसे मर्म छोटी छोटी बातें हैं, छोटा दुख है, छोटा सुख है, उन छोटे छोटे सुख दुखों से, पीड़ा से, प्रसन्नता से जीवन बनता है। तो बनता तो ज्योतिष से ही, ज्योतिष से अर्थात ग्रहों से। देते तो वही 24 घंटे में कितना काम करते रहते हैं, कब क्या घटेगा, कैसे घटेगा, कहाँ पता रहता है। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषविद या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस बात को जानता है काफ़ी हद तक। सारा वो भी नहीं जानता, सारा तो सिर्फ हमारे पूर्वज जानते थे। वेद व्यास ने जिन्होंने लिखा है, गर्ग ने अनेक, कश्यप ने अनेक, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वशिष्ठ ने, अरे भाई तो वो आज तक अमर भी हमको दे गए हैं। वो हम लोग तो विद्यार्थी हैं आज भी, मगर हम लोग जिनकी कुंडलियाँ देखते हैं उनसे ज़्यादा जानते हैं। तो देखिए आज बड़ा हल्का सा सरलता से एक बात कहूँ आप लोगों के लग्नेश की, उसको ध्यान रखिए। और ये अक्सर अक्सर आप लोगों की कुंडलियों में ये पाया जाता है, ऐसे आप विचार के हो जाते हैं। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ, लग्नेश जब भी कमज़ोर है, मजबूत है, उस पर बात नहीं करूँगा। कई बार ऐसा हो जाता है लग्नेश या लग्न का मालिक या लग्न आपका, दोनों लग्न और लग्नेश दोनों कई बार कि निर्णय नहीं कर पाते हैं, जाना कहाँ है, जिंदगी किधर जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका लग्नेश बहुत अच्छा होता है, बलवान होता है जिसको कह लीजिए, तो उनका निर्णय फटाक से हो जाता है, जाना कहाँ, और कुंडली भी अच्छी है तो उस दिशा में पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे कि लग्नेश आपका भटकाव वाला है। तो आइए उस पर आगे चर्चा करें। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो अब आप पता कैसे करेंगे आपका लग्नेश भटकाव वाला है? देखिए हर लग्न में हर ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है अलग अलग लग्नों में, और कुछ ग्रह महत्वपूर्ण नहीं होते, अर्थात वो परेशानी के सबब होते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके लग्न और लग्नेश की। तो बात ये कर रहा हूँ कि किसी भी लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लग्नों पे ये नियम लागू होता है कि आपका जब लग्नेश या लग्न, कई बार लग्न अच्छा होता है, लग्नेश गड़बड़ हो जाता है, कई बार दोनों गड़बड़ हो जाते हैं, तो भटकाववादी बात हो जाती है। तो भटकाववादी बात क्या होती है? आप ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। बाकी कुंडली आप देखेंगे तो अच्छी दिख रही है, पता चला आपके एक दो ग्रह उच्च के हैं, दो तीन ग्रह स्वग्रही हैं, कुल देख अच्छी दिख रही है, मगर आपने अपने लग्नेश पे या लग्न पे ध्यान नहीं दिया तो आप कुंडली को समझ नहीं पाएंगे। कई बार अच्छी कुंडली होने के बाद भी, काबिलियत रहने के बाद भी आप निर्णय नहीं कर पाते कि इधर जाएं या इधर जाएं। स्पोर्ट्स चुने, फिल्म लाइन चुने, पॉलिटिक्स चुने, आईएएस बने, पीसीएस बने, या किसी और फील्ड में जाएं।
वकालत करें, फैशन डिजाइनर बने, पेंटर बने, आप में कई कलाएं आ जाती, सिंगर बने, छोटा छोटा कई कलाएं रहती, मगर लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाते आप अच्छी कुंडली के बाद। और कई बार खराब कुंडली भी है तो कुछ परिस्थितियों से आप निर्णय नहीं कर पाते, उसको गरीबी कह लीजिए या आपके घर की स्थितियां कह लीजिए, सामाजिक स्थितियां कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो मैंने जैसे पीछे भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अभी जो भी बात करता हूँ तो फोकस होकर बात करता हूँ उसी विषय पे, ताकि हमें जो देखने वाला दर्शक है या जो आगे जुड़ेगा, कम से कम उसे लगे तो, क्योंकि मैं साधारण रूप से सत्यता बता रहा हूँ आपको, और कुंडली भी वही कहती है, हमारा ज्योतिष ज्ञान भी वही कहता है, हमारे पूर्वजों को दिया हुआ जो ज्योतिष ज्ञान विद्याएं वो भी वही कहती हैं। कई बार क्या होता है कि वो भाषा का भी फर्क होता है। ज्योतिष हमारी संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है, देवों की भाषा है, उसको हम कई बार वो ट्रांसलेट करते हैं। जो संस्कृत समझते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं वो ज्योतिष समझते हो। पंडित अच्छा पूजा पाठ कर लेता है, संस्कृत बोलता है, जिसका ये मतलब नहीं। तो कई बार इसका भी फर्क पड़ता है, तो उसमें ज्ञान अज्ञानता का, मैं उसको कन्फ्यूज़न कहूँगा। आप कन्फ्यूज़न का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे आप? दुविधा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी दुविधा आती है कई बार, तो अन्य ग्रहों की वजह से तो आती है, लेकिन उसका मुख्य कारण होता है आपका लग्नेश, लग्न का मालिक। किसी भी लग्न में, मेष से लेकर मीन लग्न, 12 लग्नों में कोई भी लग्न आपका हो, तो आपके बाकी प्लान अच्छे तो दिख रहे हैं, आप कई बार एफर्ट करते, कुछ चीज़ें मिल तो जाती हैं, मगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो 2 कदम चले थे या 10 कदम चले थे, 3 ही 4 कदम का मिला। तो उसका कारण लग्नेश है, क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। कई बार आप अपना जीवन निश्चित नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है हमें, हमारी जीवन शैली कहना ठीक नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है वो निश्चित नहीं कर पाते। इसलिए मैं कई बार सलाह देता हूँ लोगों को कि जब ये दुविधाओं में आप जी रहे हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए। वो आपको बता देगा कि आपका लक्ष्य क्या है और आपको जाना कहाँ चाहिए, किस दिशा में, आप किस तरफ तरक्की बेहतर कर पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास 2 क्वालिटियाँ, ऐसे ग्रह स्ट्रांग बैठे रहते हैं, मगर उनमें भी आप समाज निर्णय करने नहीं देता। कई बार अरे आप तो ये भी बन सकते, आप तो भी बन सकते हो, मगर आप अंदर से देख रहे हैं कि हाँ बन तो सकते, मगर बनना क्या है। ये भी अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी दुविधाजनक बात है। और ख़राब है तो निश्चित रूप से भटकाव वाला व्यक्ति रहता है। नौकरी करें, व्यापार करें, अभी शादी करें या मतलब इस्टेब्लिश होने के बाद विवाह करें। आजकल तो यंग जनरेशन में ज़्यादा कन्फ्यूजन, नहीं पहले इस्टेब्लिश हो जाते फिर विवाह करते हैं। अब इस्टेब्लिश होने में भी आपकी अपनी सोच है कि कितना इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, कौन वाला। एक आदमी 25,000 में भी थोड़ा अपने आप को लगता है कि हाँ इस्टेब्लिश, एक 50 में भी इस्टेब्लिश नहीं होता, 50,000 में भी, 1,00,000 में भी नहीं अपने आप को मानता। उसमें भी अलग अलग क्वालिटियाँ होती, तो कुंडली में रहता है। ये बात सत्यता की है, मगर ये बारीकी से ज़्यादातर लोग झांक नहीं पाते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान के हिसाब से कुंडली नहीं देखते, पीछे की रटंत विद्याओं में पड़े रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में भटकाव है तो उसका मुख्य कारण आपका लग्नेश। बाकी ग्रह अच्छे भी हैं, आपको कुछ चीज़ें मिल भी जाती हैं, कई बार आप अच्छा खेल लेते हैं, कई बार आप अच्छा गा लेते हैं, कई बार आप और भी कलाएँ होती हैं, दुनिया में बहुत सारी कलाएँ हैं। बस इतना याद रखिए कि 16 कला है, 16 के ऊपर कुछ नहीं। भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न और भगवान राम 12 कला संपन्न। भगवान राम के पास 4 कलाएँ कम थी भगवान कृष्ण की अपेक्षा।
तो अब वो कलाओं पे विषय पे बात नहीं करूँगा। क्या है कि है तो सब ज्योतिष। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ लोगों को कि आप गीता पढ़िए। गीता पढ़ने से आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी कलाएं हैं, मगर लक्ष्य तो एक पकड़ना पड़ेगा आपको। आप अच्छे पढ़ाई लिखाई में हैं, ठीक है, आप अच्छा खेल भी लेते हैं। आप अक्सर देखें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग होते हैं, मगर कई चीज़ें होने के बाद भी वो किसी लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाते हैं। और कई बार ऐसा देखेंगे आप कि ज़्यादा नहीं आता था उसे, मगर उसने एक लक्ष्य साधन किया और उसे विशेषता हासिल कर ली, जिसको कहते हैं स्पेशलिटी हासिल कर ली इंग्लिश में, और वो ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया। आप अनेक कलाएं लेके भी भटकाव में, अनेक गुण लेके भी, नॉलेज है, दूसरी चीज़ों का भी ज्ञान है, तमाम चीज़ों का ज्ञान है, मगर आप उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे जहाँ जाना था। उसका कारण लग्नेश आपका। और ये मैं बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जिसको बारीकी से लोग देखते नहीं। अक्सर मेरे पास कुंडली आती, मैं ये भी करना वो भी करना, तो मैंने देखा जाता था ज्योतिषाचार अपनी सलाह देते, नहीं ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो। मैं उपाय तो देता हूँ, उपाय बात का विषय है। पहले कुंडली आपकी क्या है, आप कौन है, पहले वो तो आपकी कुंडली में पढ़ा जाए। वो 2-3 जगहों से पढ़ा जाता है, लग्नेश से, कर्मेश से, पहली चीज़, और ग्रहों से। उस पर नहीं जाऊंगा, फिर मैंने कहा ना बात इधर उधर करूँ तो भटकाव आ जाता है और मेरा कई बार वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। तो लंबे वीडियो आजकल लोग देखते भी नहीं है, एक कारण ये भी है। मेरा थोड़ा सा अभी मैं कुछ वीडियो फोकस भी करके बात करता हूँ, तो आप कुछ वीडियो में क्या ज़्यादातर कोशिश करता हूँ फोकस करने की, लेकिन अब इतनी बड़ी विधा है। दिखता तो आपको 9 ग्रह ही है, दिखते आपको 9 ग्रह ही हैं और 12 ग्रह नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसके पीछे 27 नक्षत्र लगे हैं। हर नक्षत्र की अपनी क्वालिटी है, हर राशि की अपनी क्वालिटी है। तो बहुत लंबी विधाएं हैं ज्योतिष की। और कोई ग्रह किसके साथ बैठ गया और किसको देख रहा है, तो पूरी की पूरी एक जैसी कुंडली दो लोगों को दिख रही, मगर एक ग्रह इधर से उधर हुआ, पूरी कुंडली जमीन आसमान का अंतर ले जाती। तो कई बार आपको लगे कि वो सारे ग्रह मेरे भी वहीं बैठे, वो इतना सफल है, मेरा क्या, वो एक ग्रह आपने देखा ही नहीं। और कई बार लग्नेश अकेला इतना स्ट्रांग हो जाता है कुंडली में कि बाकी ग्रह खराब भी हों तो ऊंचाइयाँ प्राप्त करा देता है और वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों को कि कहीं ना कहीं दुविधा में या कन्फ्यूज़न में लोग जीते हैं, उसका कारण लग्नेश है। अपने लग्नेश को आप ढंग से समझिए। तो समझेंगे कैसे, आप जाते जाते भी बता देता हूँ। देखिए, एक तो अंशों से समझ लिए, 5-6 डिग्री का है, तो एक तो है लग्नेश आपका, या लास्ट के अंशों पे, मतलब कम से कम 26 से 30 अंशों पे, तो वहाँ भी कमज़ोर है। एक तो अंशों से समझेंगे, दूसरा किन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। कुछ ग्रह तो राहु शनि केतु ये बने ही आपको कन्फ्यूज़न देने के लिए, तो देखिए उन पे दृष्टियाँ तो नहीं आपके लग्नेश पे, या शनि राहु केतु नहीं भी है तो आपका जो लग्न में आपका विरोधी ग्रह है, देखिए उसकी युति या उसकी दृष्टि तो नहीं। तो ये लग्नेश को समझने का साधारण तरीका बताया, अनेक विधाएं और भी हैं, लेकिन मैंने ये जनरल बताया है। इतना तो पहले आप देख ही लीजिए, तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन आपको दुविधा में है कि क्या करना है, किधर जाना है। तो अक्सर आप देखेंगे ज़िंदगी लोगों को दुविधापूर्ण रहती। आप कई बार सोच नहीं पाते हैं, ऑल ऑफ सडन कोई घटनाएं घटती हैं, ज़िंदगी बदल जाती है, तो वो कारण उसका दूसरे ग्रह होते हैं। मगर जिसका लग्नेश स्ट्रांग होता है वो वहाँ भी निर्णय कर लेता है कि मुझे दाएं जाना है या बाएं, या सीधे जाना है या पीछे जाना है। लग्नेश की ये खूबी, वो निर्णायक होता है, निर्णय कर लेता है, दुविधा में नहीं फंसता है। यदि लग्नेश बहुत मजबूत होता है तब। और बाकी ग्रह कई बार मजबूत होते हैं तो वो कुछ देते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे आप भंवर जाल में फंसे रहते हैं। तो आइए आगे कभी मौका मिलेगा तो लग्नेश पे और बात करेंगे इसी विषय को लेकर।
कोशिश करूँगा कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, किसकी दृष्टि है, तो समझा सकूँ। तो अभी आज्ञा दीजिए, और जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।